ईसाई मशीनरी बहुत काम कर रही महाराज इस समय पर। थोड़ा सा पैसे का लोभन, थोड़ी दवा का लोभन, ये लोभ दे करके लोग ये सोच रहे हैं किस तरह से हिंदू धर्म को त्याग करके हमारे धर्म में आ जाए, जिससे संपूर्ण भारतवर्ष हमारा हो जाए। ये आप पर अधिकार नहीं करना है उनको संपूर्ण भारत देश में अपना अधिकार बनाने की चेष्टा है। अगर आप में कब्जा हो गया तो उनका बहुमत हो गया, और उनका बहुमत हो गया तो ये देश ईसाइयों का हो जाएगा, हिंदुओं का नहीं रहेगा। इसलिए अपने छोटे और बड़े भाई जो भी हैं, आप लोग जाति धर्म वर्ण धर्म को छोड़ करके सबका सम्मान करते हुए और सभी को समझाते हुए उन्हें अपने मार्ग में लाने का प्रयास करें। और ऐसे लोग जो घुसते हैं, प्रयास करें कि उनको तुरंत अपने क्षेत्र से बाहर निकालने का प्रयास करें, उनको डांट फटकार करें। ये आनंदा हमारे मोहल्ले में, हमारे घर में, हमारे परिवार में आने की कोशिश मत करना। अगर आप यह कड़ाई के साथ करेंगे तो आपका हिंदू धर्म सुरक्षित रहेगा। और समझ लो कि थोड़े दिन के लिए कुछ अर्थ का प्रलोभन दे करके 4, 6, 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए दे करके एक बार 2 बार आपको क्रिश्चियन बना लेंगे, बौद्धिस्ट बना देंगे, मुसलमान बना देंगे। बाद में आप किसी काम के नहीं रहोगे तो आपको छोड़ देंगे। अब जाओ आप बारंबार, कहीं के नहीं। इसलिए बीती ताही विशारदे आगे की सुधिले हो, चाहे वो ब्राह्मण वर्ग के हों, चाहे क्षत्रिय वर्ग के हों, चाहे वैश्य वर्ग के हों, किसी भी वर्ग के लोग हों, सब एक साथ रहें और अपने सनातन धर्म में सजग होकर के कार्य करें। सही है कि नहीं? हमारी हिंदू कन्याओं को इसलिए ले जाया जाता है कि हिंदू कन्याओं से वो बच्चे पैदा करके अपनी संख्या बढ़ाएंगे, अपनी संख्या बढ़ाएंगे। और जब उनका काम हो जाता है, या हिंदू कन्याएं मुसलमान नहीं बनती है, ईसाई नहीं बनती हैं, तो उन्हें काट करके फेंक दिया जाता है। जैसे अभी दिल्ली की घटना, उस बच्ची का क्या नाम है, अभी साक्षी की घटना हुई है। महाराज अब तक हजारों हजार घटनाएं घटी हैं, और यह सारी घटनाएं मुसलमानों के द्वारा, ईसाइयों के द्वारा और बौद्धिस्ट जो बनाए जा रहे हैं उनके द्वारा ऐसे हो रही। इसलिए प्रयास करें। और आपके छत्तीसगढ़ में तो इसका बाहुल्य है महाराज। ये काम छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा हो रहा है, धर्म से च्युत किया जा रहा है। इसकी कमी आप लोगों की भी है। जो आपके बगल में गरीब रहता है उसकी आप देखभाल नहीं करते हैं, उसका सहयोग नहीं करते हैं। उसको लगता है कि हो सकता है इनके पास जाने पर हमको मिल जाए। यद्यप वो भटक रहा है, पर कमी आपकी है। महाराज कहीं डॉक्टर बन करके आते हैं ये ईसाई लोग, कहीं वैद्य बन करके आएंगे, कहेंगे आप ले चलो हमारे यहां
पहले छोटी मोटी दवाई दिए तो ठीक नहीं, कहा हमारे यहाँ चलो, अच्छी वहाँ दवाई होगी, वहाँ आप ठीक होके आओगे, गारंटी है। वहाँ अच्छी दवाई दिया, थोड़ा सा स्वास्थ्य लाभ हो गया। कहा आप देखो तुम्हारे धर्म के लोगों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, साथ तो ईसाइयों ने ही दिया है, तो तुम भी ईसाई हो जाओ। आप लोगों को अपने बच्चों को, बेटियों को वैष्णव बनाना चाहिए, भगवान का भक्त बनाना चाहिए, बचपन से संस्कार देना चाहिए बच्चों के अंदर। हमारे जगदीश जी ने अपने सारे बच्चों को दीक्षा दिला दिया, सबको वैष्णव बना दिया, जिससे आगे न बिगड़ने पावे। हम कुसंग से उनको रोकें। देखो भाई, किसी को बुरा लगे तो लगे, हमको इस बात से कोई भय नहीं है, पर हम भारतवासी हैं, सनातन धर्मावलंबी हैं। एक समय पर 40-40 मन जनेऊ नित्य तोड़े जाते थे, और ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को, सामान्य वर्ग के लोगों को, जो छोटे लोग थे, उनको मुसलमान बना दिया जाता था। तब हमारी रामानंदाचार्य जी का प्राकट हुआ, और श्री रामानंदाचार्य जी ने प्रकट होकर के और मुस्लिम धर्म को शांत किया और सनातन धर्म की स्थापना करी। ना जाने कितने कितने कर्म कर दिए जाते थे, जजिया कर। हिंदू दूल्हे को मस्जिद से पैदल चलाया जाता था, मस्जिद के सामने हिंदू दूल्हा पालकी भी नहीं बैठ सकता था। अगर आप लोग इसी तरह से बहकावे में आते रहे तो एक दिन सनातन धर्म का ह्रास होगा और आप सबके ऊपर अत्याचार होगा। इसलिए अपना घर न छोड़ना चाहिए और न छुड़वाना चाहिए, और जो भटक रहे उनको अपने घर में फिर से ले आना चाहिए। पहले भारत में मुसलमान नहीं थे, मुसलमान भारत में नहीं थे, भारत में मुसलमान बनाए गए हैं। इसलिए अब फिर से न हमारे हिंदू मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्धिस्ट हो, ये जो मशीनरीकरण चल रहा है, इसको हम लोग शांत करने का प्रयास करें। नहीं तो हमारे आप सब के बच्चों को, परिवार के लोगों को रोना छोड़ करके और कुछ नहीं मिलने वाला है। श्री राम जय राम, जय जय